तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फीलिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं एंड वाई टू फील द फीलिंग्स। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि फीलिंग्स को इग्नोर करो और अपना काम है जो उस पर ध्यान दो, चाहे तुम मोटिवेटेड हो डिमोटिवेटेड हो, चाहे आप सैड हैं हैप्पी हैं डिप्रेस्ड हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम आपको अलॉटेड है आप वो करें या फिर अपने आप को काम अलॉट करें और उसे कंप्लीट करें रिस्पेक्टिव ऑफ योर फीलिंग्स। मैंने एक रणबीर लाबादिया की वीडियो देखी एंड इस वीडियो को हम साथ में देखते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे कि क्या ऐसा करना साइकोलॉजिकली सही है और अगर करेंगे भी तो होगा क्या एग्जैक्टली। मोटिवेटेड अनमोटिवेटेड हैप्पी डिप्रेस सेम, फोकस डिस्ट्रैक्टेड समहाउ सेम है इसमें, काम एंशियस समहाउ सेम है, होपफुल होपलेस, कॉन्फिडेंट इनसिक्योर सेम, एंड fuck your feelings, do it anyway. Okay sir, okay, let's look into this. Feelings आपको कुछ बताती है। लेट्स से आपको एक फीलिंग आई गिल्ट की, ये आपको ये बताता है कि आपने अपना कुछ मॉरल कंडक्ट तोड़ दिया है। मॉरल कंडक्ट आपने अपने लिए खुद बनाया होगा कि भाई मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहूँगा, किसी दिन नहीं रह पाए गिल्टी फील हो रहा है। अब ये जो फीलिंग है गिल्ट की, इसको सप्रेस करने की जगह एनालाइज करो, इसको देखो मुझे ये क्यों हो रहा है, क्या सही रीजंस की वजह से हो रहा है। और जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है कि आप एंशियस हो, आप काम हो और आप तब भी सेम तरीके से अपना काम कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप एंशियस फील करते हैं आपके बॉडीली सिम्टम्स भी आने लगते हैं भाई। आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है जब आप इनसिक्योर होते हैं, जब आप कोई चीज़ कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं, आपकी हार्ट बीट तक डिफरेंट होती है। एंड लेट्स से कि आपने सारी चीज़ों को सप्रेस करा और वो काम करा जो आपको करना है। एक पॉइंट के बाद आप एग्जॉशन फील करेंगे, डायरेक्शनलेस फील करेंगे, क्लूलेस फील करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। बिकॉज फीलिंग्स का काम ही ये होता है कि वो नेविगेट करवाती हैं, वो बताती हैं कि कहाँ जाना है। एवोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर फीलिंग है, उसका कुछ रीज़न है, दे सर्व सम सॉर्ट ऑफ पर्पस। अगर हम उनको इग्नोर करने लगेंगे, इनफैक्ट बहुत से लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि फीलिंग्स और इमोशंस को सप्रेस करने में बहुत एनर्जीज आती है। तो फिजिकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं, फटीग फील करोगे, अच्छी खासी नींद लेके उठे हो और थकान फील हो रही है तब भी। क्यों? क्योंकि पूरे दिन आपका माइंड आपकी फीलिंग और इमोशंस को सप्रेस करने में भी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट द डे जो आप अंदर से नहीं हैं, और इसमें एनर्जी जाती है बिकॉज चीज़ें एफर्टलेसली नहीं हो रही, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो फिर एग्जैक्टली करना क्या होता है, इसको समझते हैं। क्या सारी फीलिंग्स को इग्नोर करें? इग्नोर करना होता है, लेकिन कुछ फीलिंग्स को। वो कौन सी फीलिंग्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले फीलिंग्स बनती कैसे हैं। देखो, फीलिंग्स बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे कुछ और फील करो और मैं सेम चीज़ पे कुछ और फील करूँ। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स से कि हाथ से खाना खाने पे कोई डिस्गस्ट फील करे और किसी के कल्चर का ये पार्ट हो। अब जब एक छोटे बच्चे ने हाथ से खाना खाया पहली बार, तो किसी के पेरेंट्स ने डिस्करेज करा क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट नहीं था, किसी के पेरेंट्स ने इनकरेज करा क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट था। तो डिस्गस्ट की फीलिंग कहीं डेवलप हुई, कहीं नहीं हुई। यानी कि फीलिंग के अंदर कल्चरल सोसाइटल कंपोनेंट भी है, पेरेंटल कंपोनेंट भी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। अगर आपने कोई फूड किसी मेंटल स्टेट में खाया था, हो सकता है उस फूड से रिलेटेड आपके अंदर कुछ फीलिंग्स हो, वो रिलेटेड टू फूड नहीं है, बट वो आपके एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में बनी फीलिंग है जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से आज भी एग्जिस्ट करती है। तो हो सकता है आपको फूड पसंद ना हो। अब समझने की बात यह है कि फीलिंग्स आपके चाइल्ड सेल्फ से आ रही है, आपके पेरेंटल सेल्फ से आ रही है, आपके एडल्ट सेल्फ से आ रही है, एक्चुअल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस से आ रही है, या फिर परसीव्ड है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फीलिंग को इग्नोर करने से पहले। हर फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना होता। भाई आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं और आपको गिल्टी फील हो रहा है कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो मुझे गिल्टी फील होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से आपने कभी अपने आप को प्रायोरिटी दी ही नहीं, अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दी, या फिर आप एक जॉइंट फैमिली से आते हैं जहाँ पे बाउंड्रीज बहुत ही एनमेस्ड हैं और आप एक दूसरे की केयर ज़्यादा करते हैं। आप खुद की केयर, खुद के इमोशंस को कभी प्रायोरिटाइज करना आपने सीखा ही नहीं है। अब जब भी करते हो तो गिल्ट आता है। अब ये जो फीलिंग है यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ओके, ये फीलिंग मेरी पेरेंटिंग की वजह से आ रही है, ये फीलिंग मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से आ रही है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फीलिंग,
आई नीड टू डू वट इज राइट इंस्टेड ऑफ वट फील्स राइट। लेकिन ये ही फॉर्मूला हर जगह यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मेरे से आके बोलता है कि आयुष मैंने ये एक्स वाई जी काम करा है एंड मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं उनका गिल्ट हटाऊं, नहीं, हो सकता है वो गिल्ट का पर्पस सर्व होना चाहिए, वो काम रिपीट ना हो, इंसान रिडेम्पशन करे उस काम से डील करने के लिए। समझने की कोशिश करो, फीलिंग्स आर देयर टू सर्व सम सॉर्ट ऑफ पर्पस। शेम, एम्बेरसमेंट, गिल्ट, रिग्रेट, एवरीथिंग इज देयर टू टेल यू समथिंग। ये जीपीएस है, नेविगेशन के टूल्स हैं तुम्हारे अंदर। अगर तुम इनको सप्रेस करोगे, इनको इग्नोर करोगे, तो आप क्लूलेस हो जाओगे, डायरेक्शनलेस हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ एंड व्हाई यू आर डूइंग इट एनीवे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। इस तरीके की जो एडवाइसेस होती हैं सेल्फ हेल्प टाइप, ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर इतना सिंपलिस्टिक नहीं होता है। और ये एडवाइसेस बड़ी पैलेटेबल लगती हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सोचना समझना नहीं पड़ा, सुनने में अच्छा लगा, एम्प्लॉय कर लिया लाइफ में। लेकिन लंबे समय तक आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि फिजिकल सिम्टम, साइकोलॉजिकल सिम्टम, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं। अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पे काम करो, अपनी डेफिनेशन ऑफ फुलफिलमेंट पे काम करो, उसको होलिस्टिक बनाओ, उसमें बॉडी के हर डायमेंशंस को इंक्लूड करके देखो, माइंड बॉडी अलाइनमेंट है या नहीं है। आइडियल अलाइनमेंट हो ना हो, लेकिन एक हेल्दी टू अ गुड एक्सटेंट तक तो होना ही चाहिए। ऐसे भी नहीं कि फीलिंग्स इग्नोर ही कर दो, ये एक हेल्दी वे नहीं है जीने का।